सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक और आर्थिक कारक के बारे में हमने विस्तृत विवेचना कर चुके थे। इसके पश्चात हम सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक कारक किसी भी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन होने से उसका प्रभाव वहाँ के लोगों की मनोवृत्तियों, विचारों तथा उनके व्यवहार के ढंग पर भी पड़ता है, जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है। पहला, धर्म तथा धार्मिक विश्वास। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म का उदाहरण देते हुए कहा कि यह धर्म अधिक से अधिक परिश्रम के द्वारा पूंजी का संग्रहण करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हो गई। वेबर के अनुसार धार्मिक आचार व्यक्तियों के विचार, विश्वास और व्यवहार के ढंग को प्रभावित करते हैं। समाज की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोगों की मनोवृत्तियाँ बन जाती हैं। अर्थात जिस समाज में जैसी धार्मिक मान्यताओं का प्रचलन होगा, वहाँ के लोगों की मूल मान्यताएं भी वैसी ही हो जाएंगी। उसके पश्चात है सांस्कृतिक परिवर्तन। सोरोकिन ने बताया कि भौतिकता व आध्यात्मिकता के बीच सदैव उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे समाज में परिवर्तन आता है। कहने का तात्पर्य है, जब समाज बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाती है, संस्कृति का स्वरूप भौतिकवादी हो जाता है, तो वह पुनः आध्यात्मिकता की ओर लौटना प्रारंभ कर देती है। और अध्यात्मवाद जब अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो पुनः भौतिकता की ओर लौटना शुरू कर देता है। इस प्रकार ये उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है और समाज में परिवर्तन होता है। उसके पश्चात है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति उच्च जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है और एक लंबे समय तक अनुसरण करने के पश्चात जाति संसरण में अपने उच्च होने का दावा करती है। ये जो जाति जिनका ये अनुसरण करती हैं, वे इनके क्षेत्र में होती हैं जो प्रभावशील जातियाँ होती हैं, जिसे श्रीनिवास ने प्रभु जाति का नाम दिया। इस प्रक्रिया के कारण परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन हो जाने से जातिगत नियमों का प्रभाव कम होने लगा है और दुर्बल जो वर्ग हैं उनकी परिस्थिति में भी सुधार आया है। फिर है सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन। सांस्कृतिक तत्व, इसमें हम संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हैं। प्रथा, विश्वास, धर्म, नैतिकता सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। पुरानी परंपराएं, मान्यताएं जब अर्थहीन होने लगती हैं, तो उनका स्थान नए कानून व संस्थाएं लेती हैं, तो समाज में एक नए प्रतिमान जन्म लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जाति में ही विवाह करने, दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि जो प्रथाएं हैं कमज़ोर होती जा रही हैं। उसके स्थान पर आज हम देखते हैं तो विवाह जो है एक समझौते के रूप में होने लगे हैं। परिवार की मान्यताएं मूल्य बदल गए हैं। आज विधवा जो है वो पुनः विवाह कर रही हैं। बाल विवाह का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार जो है परिवार और विवाह से संबंधित अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं। तो ये सारे परिवर्तन समाज के जो समाज और संस्कृति के जो तत्व हैं उसमें परिवर्तन होने से हुए हैं, जिससे समाज भी परिवर्तित हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट कारक है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारकों के अंतर्गत हम 5 कारकों को लेते हैं। इसमें पहला है जनसंख्या का आकार। किसी भी समाज या देश की रचना में जनसंख्या का आकार का बहुत महत्व होता है। देश की बढ़ती जनसंख्या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और इसमें होने वाली कमी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। जनसंख्या के अप्रत्याशित वृद्धि भूखमरी, बेकारी, गरीबी और महामारी को बढ़ावा देती है। उसके पश्चात है प्रजाति मिश्रण। किसी भी समाज में जब एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति के साथ मिश्रण होता है तो उनमें नवीन सांस्कृतिक विशेषताओं या गुणों का समावेश हो जाता है, जिससे व्यक्तियों के व्यवहारों, मूल्यों तथा विचारों में परिवर्तन होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट है जन्म दर तथा मृत्यु दर।
जन्म दर और मृत्यु दर अगर अधिक है तो इसका अंतिम परिणाम दुर्बल संतानों के जन्म, कार्यक्षमता में कमी और जीवन स्तर में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। उसके पश्चात है स्त्री पुरुषों का असमान अनुपात। लिंगानुपात में असमानता के फलस्वरूप बहुपति या बहुपत्नी विवाह की संभावना बढ़ जाती है। बहुपति विवाह अगर समाज में होगा तो पुरुषों की स्थिति में गिरावट आएगी, बहुपत्नी विवाह होंगे तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी, जिससे समाज में परिवर्तन दिखाई देगा। उसके पश्चात है स्वास्थ्य का स्तर। स्वास्थ्य के स्तर का सामाजिक परिवर्तन से घनिष्ठ संबंध है। जिस समाज में व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब है, लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, जीवन अवधि कम होती है, वहाँ सामाजिक प्रगति में बाधा पड़ती है और सामाजिक संगठन अधिक स्थिर नहीं रह पाता। इसके बाद है नेक्स्ट कारक है भौगोलिक कारक। प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक शक्तियों को लेते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, वर्षा ऋतुएं, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, भूकंप, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि। प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को नियंत्रित प्रभावित करते हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, अकाल, महामारी संपूर्ण समाज को नष्ट कर देते हैं। हजारों परिवार उजड़ जाते हैं। लोग शरण लेने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं। कई लोग बेघर हो जाते हैं। देश में समय समय पर आने वाली इन विपदाओं ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कैसे क्षण भर में ही हजारों लोग जो है वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई लोग भूख और महामारी से मर जाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं से समाज की संस्कृति व सभ्यता में व्यापक परिवर्तन हुआ है। उसके पश्चात नेक्स्ट कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारे सामाजिक संबंध को हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित करती है। मानव में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी जिज्ञासा के कारण मानव ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। अज्ञात को खोजने की प्रेरणा जो है इसी जिज्ञासा के कारण मिली है। मनुष्य ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे इसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया है। जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा, समुद्र की गहराइयों तक गया। मानव मस्तिष्क नवीनता चाहता है, संतोष चाहता है, लेकिन जब मानसिक असंतोष और संघर्ष की स्थिति से गुजरता है तो उसके सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं। पारिवारिक विघटन, विवाह विच्छेद आदि इसी मानसिक तनाव के कारण है, जिससे व्यक्ति सामाजिक संबंधों को तोड़ आत्महत्या, हत्या व अन्य अपराध कर बैठता है। फिर है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक दो प्रकार से सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। पहला, राजनीतिक जीवन में अव्यवस्था और दूसरा, राज्य के जागरूक प्रयत्नों से। आज अधिकांश देशों में शासन प्रणाली का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक राजनीतिक दल अलग अलग उद्देश्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जब कभी सरकार में एक राजनीतिक दल की जगह दूसरे दल का बहुमत हो जाता है तो सरकार की नीतियां बदल जाने से समाज की संरचना और कार्य में व्यापक परिवर्तन होने लगता है। राज्य द्वारा बनाया गया कानून, सामाजिक अधिनियम सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। उसके पश्चात है व्यक्तित्व संबंधित कारक। समाज में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन होने से भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। ये सुधारक नए युग की आवश्यकताओं को जनता में प्रचार करके व्यवहार के पुराने तरीकों को छोड़कर नए व्यवहार को अपनाने पर बल देते हैं। इनके जीवन का ढंग और तार्किक विचार अन्य व्यक्तियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत में बुद्ध और महावीर जैसे महान व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अपने विचारों से वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिंदू समाज के ढांचे में परिवर्तन किया है। नानक, कबीर और चैतन्य के विचारों से धर्मांधता और कर्मकांडों के बंधन कमजोर पड़े हैं। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से समाज को एक नया रूप मिला है। समाज में जो रूढ़िवादियाँ प्रचलित थी उनमें परिवर्तन आया है। इस प्रकार व्यक्तित्व संबंधी कारक भी सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अलग अलग कारकों के आधार पर की है।
लेकिन विभिन्न समाजों की संरचना और आंतरिक और बाहरी दशाओं में भिन्नता होने के कारण सामाजिक परिवर्तन को किसी एक कारक के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सामाजिक परिवर्तन के लिए अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है तथा किसी एक कारक को दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा समझा जा सकता। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।